तो दोस्तों प्रीमियर एनर्जी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रीमियर एनर्जी एक सोलर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ साथ इन्होंने कुछ अपडेट्स भी शेयर किए हैं कि अपना प्लांट सेटअप करने वाले हैं या किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया। तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहला इन्होंने जो अपडेट शेयर किया है, प्रीमियर एनर्जीज एंड निवोसोल एनर्जी अनाउंस जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम फ्रेम्स फॉर सोलर मॉड्यूल्स। सोलर मॉड्यूल्स के लिए जो एल्यूमिनियम फ्रेम्स चाहिए होते हैं, उनको केसिंग के लिए, जैसे आपने देखे होंगे कभी सोलर मॉड्यूल्स, उनको केसिंग के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम्स चाहिए होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया है। और इस जॉइंट वेंचर से इनको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये भी इन्होंने अपडेट शेयर की। उससे अब जॉइंट वेंचर जो होगा उसकी जो कैपेसिटी है 36,000 मिलियन टन पर ईयर ये एल्यूमिनियम फ्रेम्स जो है प्रोड्यूस करेंगे। और भी इन्होंने दूसरी अपडेट जो शेयर की है अपने प्रेस रिलीज में कि 1.4 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक टॉप कॉन मॉड्यूल कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने वाली है, उसके बारे में भी अपडेट शेयर की। एक्चुअली सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स में एक ही डिफरेंस होता है कि सोलर सेल्स जो होते हैं बहुत सारे, उनके कॉम्बिनेशन के साथ ही बहुत सारे जब सोलर सेल मिला दिया जाता है सोलर मॉड्यूल बन जाता है और उसी को एक सोलर पैनल बोला जाता है। आपने देखे होंगे बहुत जगह। तो तेलंगाना में इन्होंने अपडेट शेयर की कि 1.4 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपनी फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और इसके साथ साथ तीसरी जो इन्होंने अपडेट शेयर किया अर्ली रिजल्ट्स के साथ साथ एक जॉइंट वेंचर जो हमने अभी डिस्कस किया स्टील फ्रेम्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दूसरा जॉइंट वेंचर इन्होंने ताइवान बेस्ड कंपनी है साइनो अमेरिकन सिलिकॉन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसके साथ भी इन्होंने जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया है। इस जॉइंट वेंचर का पर्पज़ है 2 गीगावाट पर एनएम कैपेसिटी की जो सिलिकॉन वेफर्स होते हैं जिनका यूज सोलर प्लांट्स या सोलर सेल्स के प्रोडक्शन में किया जाता है, उसके प्रोडक्शन के लिए इन्होंने ये जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। यहाँ पे अगर प्रीमियर एनर्जी की डिटेल्स समझें तो इनकी जो कैपेसिटी है अभी करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 11 गीगावाट के आसपास की है। इसके बाद जो और डिटेल है इनकी, जैसा कि मैंने अभी डिफरेंस आपको बताया कि सेल्स और मॉड्यूल्स में क्या होता है, तो एग्जिस्टिंग जो सेल्स की कैपेसिटी है 2 गीगावाट की है, मॉड्यूल्स की 5.1 गीगावाट की है और कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन में जो है 5.6 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4.4 गीगावाट की है। और अभी आज ही के दिन जो इन्होंने प्रपोज किया है कि 0.8 गीगावाट की कैपेसिटी वाले सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 1.6 गीगावाट कैपेसिटी के मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग ये इस्टेब्लिश करने वाले हैं तेलंगाना में। और सेल्स वाले जो प्लांट है उसके कंप्लीशन का टाइम सितंबर 2026 दिया गया है और मार्च 2026 तक जो मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 350 करोड़ की रहेगी सेल प्लांट के लिए, और जो मॉड्यूल प्लांट के लिए 125 करोड़ का इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो टोटल इनकम अगर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में एक्चुअली डेटा मिलियन में है, तो मैं आपको करोड़ में बताऊंगा, एक डिजिट पीछे हो जाएगा। मतलब जो अगर टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में करोड़ में तो 1680 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 1749 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में 4% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1138 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू लगभग 47% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में 1312 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 1398 करोड़ का था। तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया है। अगर लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 1024 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के टोटल प्रॉफिट की बात की जाए यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 278 करोड़ के आसपास का है, पिछले क्वार्टर में 255 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 9% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहीं अगर लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 104 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट लगभग 167% के आसपास इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत ही शानदार तेज़ी मानी जाएगी। इसके बाद लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहा है, पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में कोई शेयर होल्डिंग में चेंजेस देखने को मिली है कि नहीं। तो प्रमोटर की अगर शेयर होल्डिंग देखा जाए तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, जबकि एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 2.31% की शेयर होल्डिंग थी, अभी बढ़कर 2.95% हो गई है। और डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो इसमें भी क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 7.95% थी, अभी इंक्रीज होकर 8.66% हो गई है डीआईएच की शेयर होल्डिंग। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। प्रॉफिट में लगभग 167% के आसपास का इंक्रीज देखा गया ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू लगभग 50% के आसपास बढ़ते हुए दिखे हैं। कंपनी ने 0.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एफआईआई और डीआईएच दोनों के डेटा जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने दो जो जॉइंट वेंचर्स फॉर्म किए हैं,
एक तो स्टील के जो फ्रेम्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दूसरा सोलार सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये भी शो करता है कि कंपनी आगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करना चाहती है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे। देखिए अब मंडे को दिन इस स्टॉक में मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है।